तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में खानगी बस उलट गई, जिसके नतीजे में 25 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के गड्डी हथनूर के करीब उस वक्त पेश आया जब यह खानगी बस हैदराबाद से महाराष्ट्र की अमरावती जा रही थी कि गाड़ी हथनूर के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क किनारे लगे रेलिंग से टकराकर हाईवे रोड से सर्विस रोड पर उलट गई। इस हादसे में बस में सवार 5 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जबकि बाकी मुसाफिरों को मामूली जख्म आए। बस में तकरीबन 32 मुसाफिर सवार थे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनमें से की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। पाकिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके किए गए महसूस। इतवार की सुबह वस्ती पाकिस्तान में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ मुल्तान शहर से 149 किलोमीटर मगरिब में था। बताया गया है कि यह ज़लज़ला हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह तकरीबन 4 बजे आया। अगरचे वक्त उस सुबह बहुत सवेरे का था, लेकिन उसके झटके बिल्कुल वादे तौर पर महसूस किए जा रहे थे। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। मुकामी इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियां सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तेलंगाना के करीमनगर जिले के सरकारी अस्पताल में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर एक संगदिल मां ने अपने 15 माह के मासूम, सेहतमंद और चहचहाते बच्चे को अस्पताल के झूले में खामोशी से छोड़कर चली गई। जब अमले ने झूले में इस मासूम को तनहा रोते हुए पाया तो हर आंख नम हो गई। उसकी मां को हर कोने में तलाश किया गया, आवाज़ें दी गई, मगर वो मां कहीं गायब हो चुकी थी। शायद मुआशराती बेबसी, गुर्बत या कोई उनकी कहीं मजबूरी यहाँ तक ले आई हो। ये इत्तला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरा रेड्डी तक पहुँची, जिन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत फौरी तौर पर बच्चे को शिशु विहार मरकज मुंतकिल कर दिया। पुलिस को भी इत्तला दी गई और अब ये तफ्तीश जारी है। गुज़िश्ता रोज़ निर्मल में मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के नए इंचार्ज वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव की पहली मरतबा निर्मल आमद पर ज़िले सदर कांग्रेस के श्रीहरि राव की सदारत में रियासती वज़ीर का वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। बाइक रैली के जरिए उनका शाया नशान, खैर मक़दम और अक़लियती नौजवानों की बड़ी तादाद शिरकत के साथ इस प्रोग्राम की कामयाबी के तनादिर में आज शाम कांग्रेस के सीनियर कायद अनीस अहमद खान की क़ियादत में के श्रीहरि राव की रिहाइशगाह पहुँचकर अक़लियती कायदीन ने प्रोग्राम की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी गुलपोशी और शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर अक़लियती कायदीन अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद ईशान अली, साबिक़ अराकीन बल्दिया एम.ए. मतीन, मोहम्मद अनवर पाशा, शेख सलीम, जाकिर हुसैन, यूथ लीडर कांग्रेस इमरान, मोहम्मद जाहिद अली, मालिक आई फंक्शन हॉल, ए पोशेट्टी, जी श्रीनिवास गौड़ व दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज कर दी है। आइंदा आम इंतखाबात से कबल इस प्रोजेक्ट के कम अज़ कम 50% काम मुकम्मल करने का हदफ है। प्रोजेक्ट के लिए दरकार फंड में से अपना हिस्सा फराहम करने के अलावा मरकज और बैनुल अक़वामी बैंकों से कर्ज हासिल करने भी काम किया जा रहा है। पार्ट ए व पार्ट बी के तहत मेट्रो के काम के दूसरे मरहले के लिए 8 कॉरिडोर तजवीज़ किए गए हैं, जिसके लिए 43,848 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। हुकूमत बैनुल अक़वामी बैंकों से कर्ज के तौर पर उन फंड्स का बड़ा हिस्सा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जुमला 43,848 करोड़ में 48% यानी 21,047 करोड़ रुपए बैंकों से कर्ज हासिल किए जा रहे हैं। 2 माह कबल दौरे जापान पर किए गए हुकूमत के जिम्मेदारों ने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के नुमाइंदों से मुलाकात की और फंड्स के लिए तबादला ख्याल किया। मरकज़ी हुकूमत से हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की DPRO को मंजूरी हासिल होते ही फौरी मदद करने की दरख्वास्त की गई है। तेलंगाना के मेदक जिले में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। दौलताबाद गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक खानदान मुकामी अदालत की इमारत से कूद पड़ा। इस वाक़े में खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि शोहर और 2 छोटी बच्चियां शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वालिदैन अपनी 2 बेटियों, जिनकी उम्रें 5 और 2 साल की बताई गई हैं, वो उनके साथ अदालत की इमारत की बालाई मंजिल से छलांग लगा दी। इस वाक़े में रमिया नामी खातून शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई। शोहर नवीन और दोनों बच्चियां तशवीशनाक हालत में अस्पताल में इलाज हैं। बताया गया है कि इंतहाई इक़दाम खानदानी झगड़ों की वजह से उठाया गया है।